कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 502000073358,170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। परंगंभीरत् स्याद्वादमोघलाञ्छनं जियात्तिलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं। जो बोली अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, प्रत्येक व्यक्ति की एक ही सोच रहती है और एक ही सोच लेकर के मंदिर में जाता है कि भगवान के मंदिर में जाने से, उनकी भक्ति करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और ये सोच लेके क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने देखा भी है कि मंदिरों में जाने से, भगवान के पास जाने से, भक्ति करने से मनोकामनाएं पूर्ण हुई भी हैं। और जब हम जाते हैं तो हम देखते भी हैं, हमने जाना भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है कि भगवान की भक्ति करने से चमत्कार भी हुए हैं, अतिशय भी हुए हैं। अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, कोई देखने लगता है, कोई सुनने लगता है, कोई चलने लगता है। और इन सब के बारे में जब हम सुनते पढ़ते हैं और जब हमने साक्षात भी देखा है कि कोई मंदिर में चोरी करने आया है और वो चोर चोरी करता है, कोई छत्र है, चवर है या भगवान की मूर्ति लेके जा रहा है, तो मूर्ति चोरी करके जब जा रहा है तो वो मंदिर के द्वार तक जाता है, या तो वो अंधा हो जाता है या वो पकड़ा जाता है। ये अतिशय है। या मंदिर में कोई मूर्ति टूट गई है, खंडित हो गई है, तो उस मूर्ति को हम देखते हैं कि घी बूरा शक्कर में रखने से वो मूर्ति जुड़ जाती है। या फिर हम देख रहे हैं कोई बीमार है तो मात्र भक्ति करने से, कोई एक अतिशय ऐसा है कि भक्ति करने से वो व्यक्ति ठीक हो गया। इन सब को सुनने के बाद हम लोग कहते हैं कि काश हमारे मंदिर में भी चमत्कार हो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मंदिर का अतिशय बढ़े कैसे? हमारे मन में भी रहता है कि जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, कहानियों, किस्सों के माध्यम से, या फिर जो सुनते हैं या लोगों को देखते हैं कि एक व्यक्ति जो हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसको डॉक्टरों ने कह दिया है कि मर जाएगा, और उसको मात्र गुरुओं के आशीर्वाद से, भगवान की भक्ति से, मंदिर में जाने से वो व्यक्ति ठीक हो गया। अब ये चमत्कार हमारे मंदिर में क्यों नहीं हो रहा है? हम मंदिर में जा रहे हैं, दिन रात पूजा कर रहे हैं, लेकिन मंदिर का अतिशय बढ़ तो रहा ही नहीं है। फिर हम अपने मंदिर को कैसे
क्या करें कि जिससे हमारे मंदिर का अतिशय बढ़े, क्योंकि हमारे मन में सवाल आएगा और सवाल आ चुका है। अब मन में आता है कि हम मंदिर में विधान भी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन मंदिर का अतिशय नहीं बढ़ रहा है। फिर मंदिर का अतिशय बढ़ाने के लिए करना क्या है? नई युवा पीढ़ी, चाहे वो महिला समाज में हो, चाहे वो पुरुष समाज में हो, सबकी एक ही भावना रहती है कि हम भी अपने मंदिर का अतिशय बढ़ाएं, और लगे हैं लोग। उस मंदिर का अतिशय बढ़ेगा कैसे? तो महानुभाव, मंदिर के अतिशय को बढ़ाने के कुछ उपाय हैं। 4 उपाय ऐसे हैं जिनको आप अगर कर लें तो आपके मंदिर का अतिशय बढ़ जाएगा। कौन सा? सबसे पहला, मंदिर बनाया है आपने, बड़े धूमधाम से मंदिर बना लिया है, सजा लिया है, और मंदिर अपने सजाने के बाद अब उसमें आपने भगवान विराजमान कर दिए हैं, भगवान विराजमान हो गए। अब क्या करें? अब आप पूजा पाठ कर रहे हो तो उसमें मंदिर में नित्य पूजा पाठ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कोई संडे को पूजा करने का नियम बना लिया है, कोई मंडे को या ट्यूसडे को। मंदिर बनाया है, भगवान विराजमान करे हैं, तो आपके मंदिर में नित्य पूजा होनी चाहिए। पूज्य आचार्य भगवंत हुए हैं दामनंदी जी और परमानंदी स्वामी, उन्होंने लिखा है कि जो व्यक्ति ओम नमः स्वाहा और जयकार जिसके मुख से निकलते हैं वो श्री मुख है, अन्यथा वो मल द्वार है, पूरे दिन गंदे शब्दों का उच्चारण करेगा। जहाँ पर ये शब्द निकलते हैं वो पवित्र स्थान है। इसलिए आपके मंदिर में नित्य पूजा होनी जरूरी है। नमः स्वाहा पूजा, नमस्कार, नमोस्तु जिसे कहते हैं, ये सारी क्रियाएं पूजा के ही भेद हैं, ये आपके मंदिरों में होनी जरूरी है। दूसरी बात, विधिवत शुद्ध क्रियाओं के साथ विधान आदि अनुष्ठान हो। अगर आप अनुष्ठान कर रहे हो, जैसे कि कोई विधि से अभिषेक करना, विधान आदि क्रिया करना, ये जो क्रियाएं हैं वो शुद्ध रूप से हों। जितनी शुद्धताई का ध्यान रखोगे उतना मंदिर में अतिशय बढ़ेगा। जितना आगम से करोगे उतना मंदिर में अतिशय बढ़ेगा। आज के समय में लोगों के स्वाध्याय ना होने से, कोई क्रिया करनी है, उन्होंने तो ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा बोला है, भैया आप किसी की मत सुनो, आगम में क्या कहा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, या आचार्य क्या कह रहे हैं, या साधु परमेष्ठी क्या कह रहे हैं, उस बात को आप फॉलो करो। ऐसे नहीं है रामलाल जी आए उनकी बात मान ली, श्यामलाल जी आए उनकी बात मान ली, महावीर प्रसाद जी आए उनकी बात मान ली आपने। ऐसे आप करोगे तो आप हट जाओगे। इसलिए आपको विधिवत क्रियाओं के साथ विधान आदि, जो आदि माने बहुत सारी क्रियाएं मंदिर में होती है, अभिषेक करने की क्रियाएं हैं। आप कुछ लोग अभिषेक में हाथ डाल देते हैं, सारा अभिषेक अपवित्र हो गया। अब जिस व्यक्ति को गंधोदक लगाना था उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा, तो मंदिर दीवारों से नहीं बनता है, मंदिर पैसे से नहीं बनता है। पैसे से दीवारें खड़ी की जाती हैं, मंदिर भावनाओं के हैं। पाषाण में आचार्य भगवंत सूर्य मंत्र डालते हैं, उस सूर्य मंत्र से वो पत्थर परमात्मा बनता है। उस परमात्मा को आप नमस्कार करते हो, उस नमस्कार से उस पत्थर में ऊर्जा जाती है। उस ऊर्जा से, आपकी ऊर्जा से उस ऊर्जा से जब दोनों की ऊर्जा टकराती है तब जाके होता है एक चमत्कार, जिसको आप करते हो नमस्कार। उस चमत्कार के लिए आपके मंदिरों में शुद्धि और विधि क्रिया, ये जो विधिवत क्रिया आपको करानी होगी। अभिषेक की क्रिया, कुछ लोग भगवान के ऊपर मान लो मूर्ति रखी है, उसके ऊपर अभिषेक करना है, तो भगवान की जंघा पे, घुटने पे पैर रख करके, हाथ रख करके अभिषेक कर लिया है। वेदी के ऊपर ही पैर रख दिया है, जहाँ भगवान विराजमान है वहीं पैर रख दिया है। कई लोग तो कमल पे ही रख दिया पैर। पसीना है भगवान के ऊपर गिर रहा है। जितनी अशुद्धि होगी किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मंदिर का अतिशय कम होगा। इसलिए अतिशय को बढ़ाना है तो क्रियाएं जो दी हैं, आपकी जो पूजा की किताब है, पूजा पाठ प्रवीण प्रदीप, जो पुरानी किताबें निकलती थी, अब तो बहुत सारी किताबें आ गई हैं। उन किताबों में नमस्कार करने के लिए भी गवासन से चित्र बना करके पूरा समझाया गया है मंदिर में कैसे बैठ करके आपको गवासन से नमस्कार करना है। यहाँ तक कि हर क्रिया के मंत्र दिए हैं, बाजूबंद, मुकुट पहनने का, गले में माला पहनने का, बाजूबंद लगाने का, यहाँ तक कि तिलक लगाने का भी, और उसके साथ साथ भगवान को स्पर्श करने का। आप लोग पढ़ते भी होंगे स्पर्शं करोम्यम, जब आप स्पर्श करने का भी एक समय है। ऐसा नहीं जो मन में आया भगवान को छू गया, जब मन में आया तब छू गया। सब तरीके हैं। विधान की क्रियाएं भी,
विधान की क्रिया में दिया है, पहले घट यात्रा निकालें, फिर ध्वजारोहण करें, ध्वजारोहण के बाद पंडाल की शुद्धि करें, फिर विधान करें, विधान में अभिषेक, शांति मंत्रों का उच्चारण करें। शांति मंत्रों में रिद्धि मंत्रों का जो महत्व है, वो रिद्धि मंत्र मात्र तीर्थंकर भगवान को 64 रिद्धियाँ होती हैं, बाकी किसी को नहीं होती है। अरिहंत परमेष्ठी को 64 रिद्धि होती हैं, बाकी किसी को नहीं होती। गणधर को भी 63 रिद्धियाँ होती हैं। उन 64 रिद्धियों का उच्चारण हम कर रहे हैं, और 64 रिद्धियों के उच्चारण में हमने कैसे उच्चारण किया है? बहुत शुद्धि के साथ ध्यान लगा करके सुनने से भी, उन रिद्धियों को सुनने मात्र से रोग ठीक हो जाते हैं। पर्ण समनाणम, बुद्धि जो बिल्कुल ही मूर्ख है वो भी विद्वान बन जाएगा। भगवान की ऐसी रिद्धियाँ हैं जिनको छू करके अगर हवा भी आ जाए तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। उनकी माला करने से इस पंचम काल में भी स्वास्थ्य ठीक होता है। लेकिन शांति मंत्रों का आप उच्चारण ठीक तरीके से कर रहे हो, उसमें आपने शांति मंत्र कितने लिए हैं? और कई जगह तो ऐसा है कि मंत्र तो हैं 64 और नाम है 150। अब वो कह रहा है कि गंदोदक किसका लगाऊं, उस रामलाल के नाम का लगाऊं या महावीर भगवान के नाम का लगाऊं, किसका मंत्र उच्चारण किया है? विधान में घट यात्रा भी नहीं निकाली, ध्वजारोहण ही नहीं किया है, हवन भी नहीं किया है, हवन किया तो चावल चढ़ा दिए हैं। हर चीज़ का महत्व है, अगर ना होता तो शास्त्रों में इनका उल्लेख नहीं होता। इसलिए कोई भी विधान आप करें या मंदिर में जो क्रिया कर रहे हो आप विधिवत तरीके से करें। तीसरी बात, मंदिर की शुद्धि का ध्यान जरूर रखें। मंदिर एक पवित्र स्थान है, आप शुद्ध विचारों से आओ, पवित्र विचारों से आओ, पवित्र भावनाओं से आओ। यहाँ पर बैर भाव की भावना से आओगे तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मंदिर का अतिशय कम हो जाएगा। क्योंकि इन दीवारों के अंदर, इस पाषाण के अंदर, इस कमल, सिंहासन, वेदी, शिखर, छत्र, इन सब के अंदर एक ऊर्जा है। व्यक्ति भगवान को देखते के साथ ही नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन आप मंदिर में कैसी, किन भावों से आ रहे हो? छल कपट से, ईर्ष्या भाव से, क्रोध भाव से, मान माया से, मायाचारी से, हिंसा भाव या पाप, कुशिल परिग्रह, इन भावों के साथ अगर आप आओगे और इन क्रियाओं के साथ आओगे तो मंदिर का अतिशय कम होता है। इसलिए मंदिर में शुद्ध विचार, उत्कृष्ट भावनाओं को लेकर के आए। मात्र मंदिर में अगर आए हो तो आप और भगवान मात्र 2 ही रिश्ते होने चाहिए। जीजाजी, फूफाजी, फाफाजी, मौसाजी, ये सारे रिश्ते मंदिर के बाहर हैं। मंदिर मात्र एक रिश्ते का है, भगवान। अगर उसके अंदर मंदिर में कोई गुरु बैठे हैं, पंच परमेष्ठी, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन 5 जनों का ही सम्मान दिया है। अगर गणनीय आरिकाएँ भी हैं तो उनका भी सम्मान दिया मंदिर के बाहर, क्योंकि वो भगवान से बड़ी नहीं है। पंच परमेष्ठी में मात्र अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु आते हैं। इन 5 जनों का ही सम्मान मंदिर में होता है। चौथी बात, मंदिर में देवशास्त्र गुरुओं का सम्मान जरूर रहे। अगर आप मंदिर के अंदर आ रहे हो, शुद्ध विचारों के साथ आप आए, उत्कृष्ट विचार, मात्र मंदिर के अंदर मंदिर की भावना लेकर के आए। मैं भक्ति करूँगा गा के, बजा करके, या फिर ध्यान करूँगा, भगवान का ध्यान लगाऊंगा, जाप करूँगा, पूजा करूँगा, मात्र उस भावना के साथ। और उसके बाद अगर मंदिर में आपने मंदिर बना लिया है, मंदिर बनाने के बाद आपको देवशास्त्र गुरु का सम्मान बरकरार रखना होगा। माने भगवान की नित्य पूजा आपको करनी चाहिए, और उसके साथ साथ, पूजा के साथ साथ शास्त्रों का भी सम्मान आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है शास्त्र आपने रख दिए हैं, क्योंकि मंदिर देवशास्त्र गुरु से बनता है। जब आप पंचकल्याणक कराओगे, मंदिर बनाओगे, तो 3 चीज़ों की स्थापना जरूर करोगे, देव, शास्त्र और गुरु आज्ञा, गुरु का आशीर्वाद। इन तीनों के माध्यम से एक मंदिर की स्थापना होती है, भगवान की स्थापना होती है। वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अगर आपने मंदिर बना लिया है, किसी भी प्रकार से भगवान की अभिनय न हो जाए, भगवान का सम्मान संपूर्ण रूप से रहे। दूसरी बात, शास्त्रों का, जिस समय पे शास्त्रों की तिथियाँ आती हैं, शुद्ध पंचमी है या जिनवाणी का कोई पर्व आया है, तो आपको उस समय पे ये पर्व मनाने होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शास्त्र भी विराजमान है। उसके बाद गुरु का, अगर गुरु पूर्णिमा है, ये गुरु के पर्व आए हैं, तो आपको मनाने पड़ेंगे और मनाने चाहिए भी। हंस के मनाओ, रो के मनाओ, मनाने चाहिए, मनाने पड़ेंगे। बस अंतर इतना है, हंस के मनाओगे तो मंदिरों में ऊर्जा रहेगी, रो के मनाओगे तो मंदिर में किसी प्रकार की ऊर्जा अतिशय नहीं होगा। महानुभाव,
प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं मंदिर में जाऊं और मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। और इच्छाएं भी क्या हैं? संसारिक इच्छाएं, संतान, दुकान, मकान, नौकरी या छोकरी, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। और क्या चाहिए? तो इसलिए मंदिर में अगर आप लोग ऊर्जा डालते हो तो चमत्कार होता है। चमत्कार कैसे होता है? अगर चमत्कार होगा तो नमस्कार होगा, लेकिन नमस्कार कब करोगे? जब चमत्कार होगा। चमत्कार कब होगा? जब मंदिर के अंदर शुद्धि होगी, नित्य पूजा होगी, विधिवत क्रियाएं होंगी और देवशास्त्र गुरु का सम्मान होगा। इसके साथ साथ कुछ विशेष बातें भी हैं, हर बार की तरह कुछ विशेष बातें तो बतानी जरूरी हैं। वो कौन सी? सबसे पहली बात, मंदिर में पूजा अभिषेक करने वाले भी जो हैं वो गुटखा खाने वाले ना हो, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, नशे का सेवन करने वाले ना हो। यहाँ तक कि भगवान का अगर आपने मंदिर बनाया है तो मंदिर में भक्त ही पूजा करें, सेवक पूजा ना करें। अगर आप सेवक के माध्यम से पूजा करते हो, चाहे वो अतिशय क्षेत्र हो, चाहे वो साधारण क्षेत्र हो, चाहे आपका मंदिर हो, चाहे राम का मंदिर हो, कि कोई सा ही मंदिर हो, उस मंदिर में अतिशय नहीं बढ़ेगा। जब तक मंदिर के अंदर भक्त क्रिया नहीं करेंगे तब तक मंदिर का अतिशय नहीं बढ़ता। इसलिए मंदिर में अगर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि ये सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, यहाँ पर तो सच्चा ही भक्त चाहिए। छल कपट मायाचारी अगर मंदिर में आके करते हो तो उससे आप लोगों का नुकसान है, ऊर्जा नहीं रहेगी। और देख लो, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर देवशास्त्र गुरु का सम्मान नहीं है, छल कपट है और गंदे लोग भी अभिषेक कर जाते हैं, तो वहाँ का अतिशय धीरे धीरे कम हो गया है। कई बार सुनने में आता है कि एक मंदिर ऐसा है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर भूत प्रेत की बाधा आई है या कोई संकट है, तो दूर से ही आने से पहले ही वो बाधाएं डर करके भाग जाती हैं। और धीरे धीरे इतना अतिशय कम हो गया है, अब तो शनिवार या रविवार या मंगलवार को आओगे तभी संकट आपका टलेगा। ये क्या हुआ? वहाँ पर अतिशय अब कम हो गया। पहले ये होता था कि छत्र हिला करते थे, केसर बरसती थी, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर अलग अलग चमत्कार होते हैं, लेकिन आज वहाँ के अतिशय कम हो गए। कारण कहीं ना कहीं वहाँ पर हमने अशुद्धियाँ फैला दी। इसलिए मंदिर का अभिषेक अगर कर रहे हो तो मंदिर में पूजा अभिषेक करने वाले गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब या फिर नशे का सेवन करने वाले हों या फिर सेवक हों, इनके माध्यम से आप पूजा अभिषेक ना कराएं और ना ही करें। अगर कोई व्यक्ति पूजा अभिषेक गंदे भावों से करता है या फिर जो उसकी संहिता है अभिषेक की, उस संहिता के अलावा अन्य संहिता से करता है, उल्टी क्रिया करता है, तो अभिषेक करने से पाप ज़्यादा लगेगा, पुण्य कम लगेगा। दूसरी बात, मंदिर में विधान करने वाले पात्र जो हैं और कराने वाले जो पात्र हैं वो शुद्ध हों। जैसे संगीतकार हैं, पंडित जी हैं, कलाकार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं गुटखा खाने वाले हों या फिर तंबाकू शराब का सेवन करने वाले हों। इससे मंदिर का अतिशय कम होगा। मंदिर के अंदर अगर अतिशय बढ़ाना है तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। पंडित जी को बुलाया है, पंडित जी हैं या नहीं है, विधान करा रहे हैं। उन्होंने, किसी ने कहा पंडित जी मुंह में से बदबू आ रही है, क्या कुछ खाया क्या? कुछ नहीं, मुंह में तंबाकू लगी है। तो विधान करा रहे हो या यहाँ पर मंदिर में आए हो, धर्मशाला में? इसलिए मंदिर में अगर आप विधान करा रहे हो तो इन क्रियाओं का ध्यान रखें। मंदिर में भोजन आदि क्रियाएं ना करें। कुछ जगह ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि मंदिर में ही भोजन चल रहा है, मंदिर में ही आप सब काम कर रहे हो। भैया मंदिर है, ये सराय नहीं है, ये देवशास्त्र गुरु का मंदिर है, इसको पवित्र स्थान कहते हैं, इसको पवित्र रहने दो। मंदिरों की व्यवस्थाएं समाजों के हाथ में है, बनाए सच्चे गुरुओं ने हैं, लेकिन समाज इस पे थोड़ा सा ध्यान रखें। मंदिर में कोई ऐसी क्रिया ना करें जिससे कि मंदिरों का अतिशय खराब हो, ख़त्म हो। मंदिर के अंदर भोजन की क्रियाएं जो हैं, अगर समाज में कोई काम है तो मंदिर में भोजन, शादियां, इन चीज़ों से करने से, सालगिरह मना लिया आपने, बच्चे का जन्मदिन मना दिया, इनसे मंदिर का अतिशय खराब होता है। आपने जो गंदगी फैलाई है, आप तो चले गए, झाड़ू मार गए, लेकिन उसमें जो जीव आए हैं, उन जीवों की जो हत्या हुई है, उस जीवों की हिंसा होने से उस जमीन का ऊर्जा तक खत्म हो जाती है। इसलिए जब मंदिर बनाया जाता है तो 5 फुट गहरी पहले नींव खोदी जाती है,
खुदाई की जाती है, वो गंदा जो शल्य चिकित्सा है, जो गंदा मल है, जो मिट्टी जो गंदी है उसको निकाली जाती है। और फिर आपने वहाँ पर शादियाँ, सालगिरह, जन्म दिवस ये सब मना करके सब बर्बाद कर दिया। इसलिए ये काम ना करें। और थोड़ी सी बात कड़वी है, आप कहोगे महाराज जी कड़वी बात भी कह देते हैं। ये कड़वी बात कभी कभार कहनी पड़ती है। माँ बच्चों को एक जब कड़वी औषधि देती है तो उसके साथ में एक बतासा भी खिला देती है, या बतासे में डाल करके दे देती है, या फिर कड़वा काढ़ा है तो उसके ऊपर मीठा शरबत पिला देती है। कड़वी बात भी कहनी पड़ती है। महानुभाव, मंदिरों में लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर मंदिर में लड़ाई झगड़ा करते हो तो मंदिर का अतिशय खत्म हो जाता है। उठावनी, तेरहवीं या फिर मंदिर में मीटिंग करना, मंदिर में ये सारी क्रिया अगर आप करोगे तो मंदिरों का अतिशय नहीं रहेगा। अतिशय तो खत्म होगा ही होगा। और जो युवा पीढ़ी है, जो धर्मात्मा है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचता है, वो मंदिर आना बंद कर देंगे, डर जाएंगे। क्योंकि ये पवित्र स्थान है, पावन क्षेत्र है, और यहाँ पर अगर आप गंदगी फैलाओगे तो अच्छे लोग नहीं आएंगे। इसलिए मंदिरों में लड़ाई झगड़ा ना करें। और सबसे बड़ी बात, मंदिर में लड़ाई करने की नौबत ही क्यों आई? भगवान के दरबार पे वो भी गुस्सा, तो कहीं ना कहीं वो धर्मात्मा नहीं है। इसलिए मंदिर में लड़ाई झगड़ा ना करें। मंदिर में तेरहवीं, उठावनी या फिर कोई बैठकें हैं, मंदिर में नहीं होती हैं, उनका स्थान अलग से दिया है। सामाजिक गतिविधियाँ, सामाजिक क्रियाएं समाज में होनी चाहिए, मंदिर में नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ पर्वों के दिनों में मंदिर में कोई भी ऐसी क्रिया ना हो जिससे मंदिर का अतिशय खत्म हो। जैसे मंदिर में पर्व का समय है, अब विधान में तो 50 आदमी हैं, रात के समय में मंदिर खाली पड़ा है, प्रवचन में पंडित जी परेशान है, आदमी कहाँ है, सब सीढ़ियों पे बैठे हैं, गप्पा मार रहे हैं, तंबोला जी, आओ जी, ताऊ जी, ऐसे ऐसे गेम चल रहे हैं, किट्टी पार्टियाँ, इनके माध्यम से मंदिरों की ऊर्जा खत्म होती है। मंदिर मौज मस्ती का स्थान नहीं है। अगर पंचकल्याणक कर रहे हो तो पंचकल्याणक में पात्र जो बने वो पात्र हो, मतलब जो भगवान के माता पिता हैं वो माता पिता ही हों। कोई शराब, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू का सेवन जिंदगी भर ना किया हो, ना करेंगे, ऐसा पात्र मिलना बड़ा मुश्किल है। ब्राह्मी सुंदरी ब्रह्मचारिणी ही हो, जिससे कि वो बनने के बाद दीक्षा ले ले। बाहुबली और भरत, बाहुबली भरत ही हो, माने पात्र बनने के बाद वो कोई ऐसा कुकृत्य ना करें, आपस में कभी लड़ाई झगड़ा ना करें। या फिर सोदरमिंद्र लोकांतिक देव हों तो उनको पात्रों को ढूंढते थे, अगर नहीं मिलते थे कहते थे भैया हम नहीं करा रहे। विधान भी करते तो बैठने वाले पात्र शुद्ध हैं, भोजन भी शुद्ध है। हर व्यक्ति पात्र नहीं बनता था, विधान में नहीं बैठता था। क्या क्रिया थी? जो विधान में बैठने वाले हैं, जिनका पुण्य है वही विधान में बैठेगा, जिसका पुण्य नहीं है तो ठीक है भैया, विधान में बैठने वाले अपनी क्रिया कर रहे हैं, जो विधान में नहीं बैठ सकते वो विधान में बैठने वाले लोगों के लिए शुद्ध भोजन बनता था। जो महिलाएं विधान में नहीं बैठेंगी वो महिलाएं शुद्ध भोजन बनाएंगी। बालिकाएं, बालक, युवा वो भोजन परोसेंगे। पुरुष अपनी क्रिया करेंगे, महिलाएं अपनी क्रिया करेंगी। क्या हम ऐसे कर रहे हैं? पुराने लोगों ने मंदिर से समझौता नहीं किया था, आगम से समझौता नहीं किया था। रिजल्ट हमारे सामने है। मंदिर में जाते के साथ ही हमें ऐसा एहसास होता था, ऐसी अनुभूति आती थी, बस बैठे रहो। 2-2, 3-3 घंटे की तो समय किया करते थे। आज मंदिर में जाने के बाद क्यों मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है? क्यों अतिशय नहीं है? कहीं ना कहीं हमने आगम से समझौता कर लिया। समझौता मत करो। हमारा जो धर्म है, समय बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलेगी। पहले माचिस की तिल्ली से दीपक जलता था, अब लाइटर आ गया। टेक्नोलॉजी तो बदली है, लेकिन धर्म को मत बदलो। आप सुविधाएं बदल गई कोई बात नहीं, लेकिन आगम से समझौता मत करो। अगर मंदिर के अंदर ही आप गलत काम करोगे, लड़ाई झगड़ा, किट्टी पार्टियाँ या गंदे गंदे काम आप मंदिरों के अंदर करोगे तो मंदिरों का अतिशय खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जब आप संकट का समय आएगा, उस समय भगवान भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इसलिए मंदिरों में जो पवित्रता है, उस पवित्रता को बनाने का काम आप लोगों का है। देव, शास्त्र और गुरु प्रत्येक व्यक्ति की धरोहर है। किसकी?
प्रत्येक व्यक्ति माने। जो धर्मात्मा है उन धर्मात्माओं की धरोहर क्या है? देव, शास्त्र और गुरु। संसारिक व्यक्ति की धरोहर है मकान, दुकान, परिवार, लेकिन धर्मात्मा की धरोहर है देव, शास्त्र, गुरु। महानुभाव, उन देव, शास्त्र, गुरु की जो मर्यादा है, जो उनका सम्मान है, वो बरकरार रखे हैं। मंदिर आपने बना लिया, मंदिर हमने बनाया, पंच कल्याणक हमने करवाए, सूर्य मंत्र आचार्य महाराज ने दिए हैं, साधु परमेष्ठी ने समाज को जोड़ा, मंदिर बनवाया, सब काम करा। अब कमेटी कह रही है कि मंदिर में साधु हम पास करेंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा? क्यों भैया, मेहनत हमने करी, सब काम हमने करे, पास तुम करोगे? तुम्हारी औकात क्या है? साधुओं को पास करने की तुम्हारी औकात नहीं है। यहाँ तो देव भी पास नहीं कर सकते, उनके भी इतनी हिम्मत नहीं है। इसलिए थोड़ी सी मर्यादाएं बना के रखें। समाजों में जो मंदिर बने हैं उनका अतिशय गुरुओं के आशीर्वाद से, गुरुओं की विनय करने से मंदिरों का अतिशय बढ़ता है। जहाँ पर देव, शास्त्र, गुरु का अपमान हो जाता है, एक बार मंदिर में लड़ने से, मात्र एक बार लड़ने से, गुरु जी बताया करते हैं कि देव, शास्त्र, गुरु के सामने ऊंची आवाज़ में बात करने से जिंदगी भर का सारा पुण्य एक बार में खत्म हो जाता है। और लड़ने मात्र से मंदिर के अंदर जितनी भी ऊर्जा थी वो सब खत्म हो जाती है। और मंदिर का अगर अतिशय खत्म हो जाए तो समाज में धन दौलत, ऐशो आराम, संपत्ति, खुशहाली, संपन्नता, ये सब खत्म हो जाती हैं। बच्चे शराबी हो जाते हैं, लड़कियां भागने लग जाती हैं, स्त्रियों का चरित्रहीन हो जाता है, आपस में बैर भाव बन जाता है, खींचातानी होती है, मन मुटाव होता है, गरीबी आ जाती है, भूकाल, अकाल और यहाँ तक कि बारिश, वर्षा समय पे नहीं होती। इसलिए महानुभाव, मंदिरों का अतिशय आपके हाथ में है। अपने ही पुरुषार्थ के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से आप सभी लोग अपने मंदिर का अतिशय बढ़ाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप सभी लोगों के मंदिरों का अतिशय बढ़े, आपकी मनोकामनाएं उस मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा भक्ति करके वो सिद्ध हों और आप भी अपने जीवन में खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत करके अंत समय में उत्तम समाधि करके शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री बसवानंद जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।